तो देखिए बाबू, आज हम लोग बिलियन की बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। देखिएगा, बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की दो विधियां होती है। एक होती है भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, और दूसरी होती है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो इस तरीके से निम्न प्रकार से भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त की जाती है। अब पहला विधि है बिलियन की भार प्रतिशतता। बिलियन की भार प्रतिशतता की भार प्रतिशतता। अब समझिएगा प्रतिशतता का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, प्रतिशतता का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 में कितना। यानी अगर कहा जाए कि अगर आपका हाई स्कूल में अगर 500 में 420 नंबर आया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 420 बटा 500 गुणे 100 यानी 2 जीरो से कटा ये 2 जीरो, यानी 84%। 84% का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक 100 में आपका 84 नंबर है। यानी भार प्रतिशतता, बिलियन की भार प्रतिशतता। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि बिलियन बनता है विलय और विलायक से। तो बिलियन की भार प्रतिशतता का मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि जो बिलियन है भार प्रतिशतता, जो बिलियन है मान लिया गया कि वो क्या है 100 ml है। 100 ml बिलियन भार प्रतिशतता। यानी जब भार प्रतिशतता की बात होगी तो यानी बिलियन भी ग्राम में होगा, भार में होगा, विलय भी ग्राम में होगा, और विलायक भी ग्राम में होगा। ठीक है ना, समझिएगा बातों को यहाँ पर। देखिए, यानी जो बिलियन की भार प्रतिशतता मान लीजिए, ठीक है ना। भार प्रतिशतता कैसे निकालेंगे। अब तो कोई विलय है और उसमें विलायक मिलाए तो बिलियन बना, तो वो बिलियन बना 100 ग्राम। उस बिलियन में जो विलय है वो कितना ग्राम है, विलय है कितना ग्राम है, वही कहलाती है बिलियन की भार प्रतिशतता। यानी बिलियन की भार प्रतिशतता का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा, आप तो विलय का भार ग्राम में अब बटा बिलियन का भार ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में गुणे 100। तो ये फार्मूला आता है, ठीक है ना, फार्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला आता है कि बिलियन की भार प्रतिशतता इक्वल टू विलय का भार ग्राम में गुणे 100। इसको एग्जांपल समझिएगा, ध्यान दीजिए, इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि 10% सोडियम क्लोराइड के जली विलयन से आप क्या समझते हैं, जली विलयन से आप क्या समझते हैं, तो समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम क्लोराइड है वो 10 ग्राम है। जो सोडियम, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड के 10% जली विलयन से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन है वो 100 ग्राम है, जो विलयन है 100 ग्राम है, और उसमें ध्यान दीजिए, उसमें सोडियम क्लोराइड है 10 ग्राम। क्या है 10 ग्राम। तो जली विलयन यानी जल कितना होगा 90 ग्राम। तो जली विलयन से ये पता चलता है। तो समझ में आया, तो इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए, दूसरा फार्मूला देखते हैं, बिलियन की आयतन प्रतिशतता। बिलियन की आयतन प्रतिशतता, ध्यान दीजिएगा, बिलियन की आयतन प्रतिशतता। इसका मतलब ये हुआ, बिलियन की आयतन प्रतिशतता का मतलब ये हुआ
कि विलायक विलयन सब किसमें है? ml में। आयतन का मतलब हुआ किसमें है? ml में। विलयन भी ml में, विलेय भी ml में, ठीक है ना। तो विलयन की आयतन प्रतिशतता का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशतता यानी जो विलयन है वो कितना है? 100 ml। 100 ml। और उसमें जो विलेय मिलाया गया है, जो विलेय उसमें मिलाया गया है वो कितना, उसके मिलीलीटरों की संख्या है, वही क्या कहलाती है? विलयन की आयतन प्रतिशतता। यानी विलयन की आयतन प्रतिशतता का फार्मूला क्या होगा? यानी आयतन प्रतिशतता, विलयन की आयतन प्रतिशतता इज इक्वल टू होगा विलेय का आयतन ml में बटा विलयन का आयतन ml में गुणे 100। विलयन का आयतन ml में गुणे 100। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कहा जाए कि 25%, कहा जाए, एग्जाम्पल समझिएगा, 25% अल्कोहल के जली विलयन से क्या समझते हैं? 25% अल्कोहल के जली विलयन से क्या समझते हैं? अल्कोहल के जली विलयन से क्या समझते हैं? अल्कोहल के जली विलयन से क्या समझते हैं? जली विलयन से क्या समझते हैं? तो समझिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो विलयन बना है वो कितना है? विलयन क्या है? 100 ml है। 100 ml है। और उसमें जो अल्कोहल है 25%, 100 का कितना होगा? 25 ml है। यानी उसमें अल्कोहल कितना है? 25 ml है। 25 ml अल्कोहल है। तो जल कितना होगा? तो 100 में से 25 घटा देंगे तो जल कितना होगा? 75 ml जल हुआ। 75 ml जल हुआ। समझ में आया? अब समझते बाबू, अगला हम लोग फार्मूला समझते हैं विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। तो तीसरा फार्मूला विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। यहां पर समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विलयन है वो ml में है। विलयन क्या है? ml में। विलयन क्या है? ml में। और विलेय जो है वो ग्राम में है। जैसे पानी और चीनी को मिलाया गया, तो पानी और चीनी को मिलाते हैं तो जो शरबत बनता है वो ml में बनता है ना। आज जो चीनी मिलाया जाता है उसको ml से तो डाला नहीं जाता, उसको ग्राम से डाला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, यानी पानी है और चीनी है, दोनों को मिलाए तो शरबत बना। यानी ये जो पानी है और उसमें जो चीनी मिलाए हैं तो वो विलयन मान लीजिए बना 100 ml, मान लीजिए बना 100 ml। तो ये जो विलयन 100 ml बना है उसमें जो विलेय मिलाया गया है वह कितना ग्राम है, वही क्या कहलाती है? विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी विलयन की भार आयतन प्रतिशतता का फार्मूला क्या होगा? आज तो होगा विलेय का भार, विलेय का भार, क्योंकि विलेय यानी चीनी को मिलाया गया, विलेय का भार ग्राम में, अब बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ml में गुणे 100। इसका एग्जाम्पल समझा जाए कि अगर आपसे कहा जाए कि 5% चीनी के जली विलयन से आप क्या समझते हैं? 5% चीनी के जली विलयन से क्या समझते हैं? तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चीनी और पानी को मिलाया गया है, जो शरबत बना है क्या है? 100 ml है।
उसमें जो है 100 ml है, उसमें जो चीनी मिलाया गया है, जो चीनी मिलाया गया है वो 5 ग्राम है। क्या है? 5 ग्राम। तो समझ में आया? बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता। अगला हम लोग समझते हैं पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता को समझिएगा। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, यानी अब जो है विलेय को और विलायक को मिलाया गया है। विलेय को और विलायक को मिलाया गया है और जो बिलियन बना है वो 1 मिलियन बना है। बिलियन क्या बना है? 1 मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन बिलियन है और उसमें जो विलेय मिलाया गया है वो कितना ग्राम हो सकता है, कितना मिलीलीटर हो सकता है, कितना उसके अणुओं की संख्या होती है, वही क्या कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता। यानी पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता कि 1 मिलियन बिलियन, जो बिलियन क्या है? 1 मिलियन। हो सकता है कि 1 ग्राम हो सकता है कि हो सकता है अगर वो बिलियन ग्राम में है तो हो सकता वो जो बिलियन होगा 10 लाख ग्राम होगा। 1 बिलियन का मतलब 10 लाख ग्राम, और उसमें जो विलेय मिलाया गया है वही क्या कहलाता है? पीपीएम में सांद्रता। यानी पीपीएम में सांद्रता इक्वल टू होता है, पीपीएम में सांद्रता का फार्मूला होता है, पीपीएम में सांद्रता इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, विलेय का भार ग्राम में अब बटा बिलियन का भार ग्राम में गुणे 10⁶, क्योंकि 1 मिलियन बिलियन में निकाल है। ठीक है ना? जैसे अगर बोला जाए पीपीएम में सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, पीपीएम में सांद्रता 1 मिलियन बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। एग्जाम्पल समझिएगा, अगर कहा जाए कि 10 पीपीएम NaCl, 10 पीपीएम NaCl से क्या समझते हैं? NaCl के बिलियन से आप क्या समझते हैं? जली बिलियन से क्या समझते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो बिलियन बना है वो 10 लाख ग्राम है और उसमें जो NaCl है कितना है? 10 ग्राम है। अगर कहा जाए कि वायु के एक नमूने में 8 ppm SO2 पाया गया, 8 ppm SO2 गैस, इसका मतलब यह हुआ कि जो वायु है गैसों का मिश्रण है, गैसी मिश्रण है, उसमें जो वायु है अगर वह 1 ppm होता, 1 मिलियन है, एक वायु 1 मिलियन है, 1 मिलियन अणु है वायु में, तो उसमें SO2 कितना अणु है? 8 अणु है। कितना अणु है? तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े 4। बिलियन की भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? एक बार समझते हैं कि 100 भार प्रतिशतता 100 ग्राम बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। बिलियन की आयतन प्रतिशतता यानी 100 ml बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता ना, कि 100 ml बिलियन में, बिलियन जो बना है ml में, 100 ml बिलियन में विलेय के मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता यानी यहाँ पर बिलियन ml में है, विलेय क्या है? भार में यानी ग्राम में है, यानी 100 ml बिलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। पीपीएम में सांद्रता पार्ट्स पर मिलियन यानी 1 मिलियन बिलियन में, 1 मिलियन बिलियन में जो विलेय की ग्रामों की संख्या होती है वही क्या कहलाती है? पीपीएम में सांद्रता। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में अब